alpha keratin is composed of alpha helical secondary structure of protein, while the beta keratin composed of the beta pleated sheet secondary structure of the protein. This is the basic difference. And what is the another difference? As you are watching in this video, these alpha keratins found in the hair. हम जानते हैं कि हमारी जो स्किन होती है उसमें क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होती हैं, और ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे हेयर्स निकले रहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स में कौन सी होती है? हेयर्स में होती है अल्फा केराटिन प्रोटीन। सिमिलरली आप देखते हैं कि जो हमारे नाखून होते हैं, यानी कि हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो नाखून बने होते हैं, ये नेल्स, इन नेल्स में भी कौन सी होती है? अल्फा प्रोटीन होती है, अल्फा केराटिन। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं काऊ वगैरह है और बफेलो होती है, इन काऊ और बफेलो के अंदर जो हॉर्न्स बने होते हैं, ये जो सींग बने हुए हैं, ये किसके बने हुए हैं? ये बने हुए अल्फा केराटिन के प्रोटीन के बने होते हैं। दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द अल्फा केराटिन। दिस अल्फा केराटिन प्रोटीन प्रोवाइड द इलास्टिसिटी एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि हमारे स्किन के अंदर भी होती है, आपने पढ़ा हुआ है, द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम सेल, और उसमें सबसे पहला जो स्तर होता है, आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेटम कोर्नियम, वो भी किसका बना होता है? अल्फा केराटिन का। और जब कभी पूछा जाता है बीटा केराटिन प्रोटीन, तो हम कहेंगे बेसिकली बीटा केराटिन इज फाउंड इन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। रेप्टाइल में